और आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर थाईलैंड से, जहां स्कूल में फायरिंग हुई है। 2 की मौत की खबर और 15 लोग इसमें घायल हुए हैं। छात्रों पर गोलीबारी का आरोप लगा है। स्कूल परिसर में हड़कंप मचा है। तो थाईलैंड की खबर, जहां स्कूल में फायरिंग हुई है जिसमें 2 की मौत और 15 लोग इसमें घायल हुए हैं। नॉन थाबूरी स्थित डेब्सीरिन नॉन थाबूरी स्कूल, ये जहां पर गोलीबारी की घटना, मृतकों की संख्या बढ़कर 2 हो गई है, जबकि 15 अन्य लोगों के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। इधर स्थानीय राहत एजेंसियों के अनुसार घायल छात्रों को एम्बुलेंस के जरिए आसपास के अस्पतालों में पहुंचाया गया है। पुलिस ने शुरुआती जांच में संदिग्ध हमलावर की पहचान एक छात्र के रूप में की है। घटना के दौरान शिक्षकों ने तत्काल छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया और स्कूल परिसर को खाली कराया गया है। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया है। जांच जारी है। अभी तक गोलीबारी के पीछे की वजह साफ नहीं हो पाई है। प्रशासन लोगों से अफवाहों से बचने और आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा करने की अपील कर रहा है। थाईलैंड की ये तस्वीर, एक स्कूल जहां गोलीबारी हुई है, फायरिंग हुई है, जिसमें 2 बच्चों की मौत की खबर, हालांकि 15 से ज्यादा लोगों के घायल होने की जानकारी भी सामने आई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हड़कंप की स्थिति वहां पर देखने को मिली थी। हालांकि अब तक शुरुआती जांच में ये पता चला है कि जिसके द्वारा गोलीबारी की गई है, जिसके द्वारा फायरिंग की गई है, वो भी एक छात्र बताया जा रहा है। हालांकि क्या वाकई में ये छात्र था, क्या ये अगर छात्र है तो क्या ये इसी स्कूल का था, और इसके पीछे वजह क्या रही, अगर फायरिंग की गई है तो इसके पीछे की वजह थी क्या, तमाम पहलुओं पर अभी जांच हो रही है। फिलहाल आधिकारिक तौर पर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन स्कूल बच्चे पढ़ाई करने के लिए पहुंचे थे। अचानक से वहां पर हड़कंप की स्थिति देखने को मिलती है, क्योंकि गोलीबारी होती है और गोलियों की गूंज से बच्चे डरे सहमे दिखाई देते हैं। और अचानक से खबर यह भी मिलती है कि इस फायरिंग में 2 की मौत हो गई है, जबकि 15 लोग इसमें घायल हुए हैं। ये तस्वीर बहुत ज्यादा चिंताजनक। हालांकि सवाल यही कि आखिर गोलीबारी की ये घटना थाईलैंड में क्यों, और वो भी स्कूल के अंदर। और सवाल ये भी, क्या वाकई में ये एक छात्र था तो आखिर इसके द्वारा ये कदम क्यों उठाया गया, क्या इसके पीछे की वजह रही है। फिलहाल अभी जांच का इंतजार करना होगा और औपचारिक तौर पर फिलहाल क्या जानकारी दी जाती है ये भी देखना होगा। लेकिन प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है कि आप किसी भी तरीके से अफवाहों पर ध्यान ना दें। ऑफिशियल स्टेटमेंट जब तक सामने ना आए तब तक आप किसी भी खबर को सही ना माने। यानी कि इस पूरे स्थिति को लेकर अब एहतियातन तौर पर कई कदम उठाए जा रहे हैं ताकि इससे माहौल खराब ना हो। लेकिन बहुत दुखद खबर है कि इस हमले में 2 की जान चली गई है और 15 लोग इसमें घायल हुए हैं। जो गोलीबारी की घटना देखने को मिली है, इसमें 2 के जान जाने की खबर। हालांकि क्या ये दोनों ही छात्र हैं, अभी इसे लेकर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है। 15 लोग इसमें जख्मी हुए हैं और अभी इसकी जांच हो रही है कि आखिर किसके द्वारा स्कूल का माहौल खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन जब ये गोलीबारी की घटना हुई थी, स्कूल में हड़कंप मच गया। और क्योंकि बच्चे उस समय अपनी कक्षा में थे, अपनी क्लास में थे, और जब गोलियों की गूंज सुनाई देती है तो डर और भय देखने को मिलता है स्टूडेंट्स के अंदर। अफरा तफरी, हड़कंप की स्थिति वहां पर देखने को मिलती है। और ये जो तस्वीर थाईलैंड से सामने आई है वाकई में चिंताजनक है, क्योंकि स्कूल के अंदर गोलीबारी होना ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये भी कि आखिर स्कूल के अंदर कौन पहुंचा बंदूक लेकर जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। अभी फिलहाल हर पहलू पर जांच की बात हो रही है। इंतजार करना होगा कि आखिर इसे लेकर आगे आधिकारिक तौर पर जानकारी क्या दी जाती है। लेकिन दुखद खबर यही है कि 2 बच्चों की इसमें जान चली गई है। तो छात्र ने, कहा जा रहा है कि छात्र के द्वारा ये फायरिंग हुई है। हालांकि अभी जांच के बाद ऑफिशियल जानकारी क्या दी जाती है देखना होगा। लेकिन थाईलैंड के एक बड़े और ये काफ़ी नामचीन स्कूल माना जाता है वहाँ का, और वहाँ पर ये गोलीबारी हुई है। दरअसल थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के ठीक उत्तर में स्थित एक प्रांत है और यहाँ स्कूल में ये गोलीबारी की घटना देखने को मिली है। और कहा यह जा रहा है शुरुआती दौर में कि एक छात्र के द्वारा ही ताबड़तोड़ गोलियां वहाँ पर चलाई गई है, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। जबकि आपको बता दें कि 2 लोगों की जान जाने की खबर
अब इंतजार करना होगा क्या ये दोनों ही स्टूडेंट्स थे या फिर इसमें टीचर भी शामिल है जिनकी जान गई है। अभी फिलहाल इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन बहुत हैरान कर देने वाली ये खबर। और बार बार ऐसी घटना थाईलैंड के अंदर देखने को मिलती रही हैं, यानी कि जो गोलीबारी की घटनाएं हैं वो बढ़ती हुई थाईलैंड के अंदर दिखाई दे रही हैं। और एक बार फिर से ये गोलीबारी की घटना, वो भी एक नामचीन स्कूल के अंदर। सवाल यही कि आखिर क्यों थाईलैंड में बार बार ऐसी घटनाएं जिसमें इजाफा हो रहा है, क्योंकि क्यों बार बार थाईलैंड गोलियों की गूंज से बार बार दहल रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और एक बार फिर से जो स्थिति यहाँ देखने को मिली है वो कई सवाल जरूर उठाते हैं। देखिए, बंदूक से जुड़े कानूनों को सख्त करने के जो पुराने वादे हैं, इसके बावजूद भी अगर गोलीबारी की घटनाएं वहां पर बढ़ी हैं तो बहुत ज्यादा स्थिति ये गंभीर बनती हुई दिखाई दे रही है। तो थाईलैंड के एक स्कूल में गोलीबारी की ये घटना, और कहा यह जा रहा है कि एक छात्र के द्वारा ही इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया है। तो दुखद खबर ये थाईलैंड से सामने आई है, क्योंकि इसमें 2 की जान जाने की खबर, गोलीबारी हुई है। हालांकि अभी ये कहा जा रहा है कि एक छात्र के द्वारा ही इस गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। हालांकि अभी फिलहाल जांच के बाद क्या जानकारी दी जाती है थाईलैंड प्रशासन की ओर से ये देखना होगा। लेकिन जिस स्कूल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये बता दें कि राजधानी बैंकॉक के आसपास जो इलाका है, काफ़ी नामचीन इलाका ये माना जाता है, वहाँ पर ये स्कूल मौजूद है। और वहाँ पर ये गोलीबारी की घटना हुई है, जहाँ पर ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाई गई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि ये जो छात्र, यानी कि जिसके द्वारा ये गोली चलाई गई है, ये एक छात्र ही था, नाबालिग ही बताया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में एक छात्र के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है, इसकी जानकारी फिलहाल अभी औपचारिक तौर पर नहीं साझा की गई है। जो भी जानकारी सामने आएगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात अब करेंगे कुएं में पाताल